नमस्कार। कल लखीमपुर खीरी की खबरें आ रही थी कि वहाँ किसानों की मृत्यु हो गई और आगजनी हुई। इसके बाद में तमाम विपक्षी दलों पर जैसे-जैसे सूचनाएं मिलीं, उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने का बयान जारी कर दिया या कुछ लोगों ने अपना तत्काल चलना ही शुरू कर दिया और वो लोग आगे बढ़ने लगे। इसी बीच सरकार द्वारा पुलिस को विभिन्न तरीके से ये आदेश दिए गए कि दूसरे प्रांतों से आने वाले लोगों के लिए हवाई अड्डों पर, हाईवेज़ पर तमाम तरह की बंदिशें लगा दी जाएं, बैरिकेड कर दिए जाएं, लखीमपुर खीरी जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाए। अरे भैया, ये किस तरीके का आप शासन चला रहे हैं? ये किस तरीके का, ये भारत का लोकतंत्र नहीं है। अगर कहीं घटना हो जाती है तो सरकार जो बैठी हुई है उसके समय में, और पहले भी देखते हुए हम आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि विपक्षी दल के लोग उस घटना स्थल पर जाके मौका मुआयना करते हैं, अध्ययन रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रेषित करते हैं। तो ये तो हमारे एक लोकतंत्र का हिस्सा है कि अगर कोई घटना घटी है तो वहाँ मीडिया का, विपक्षी दलों का, समाज सेवियों का जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप ये कौन सा उसे बैरिकेड लगाकर एक छावनी में तब्दील कर देना चाहते हैं? और देखिए, आप रोक भी नहीं पाए। तमाम पार्टियों के नेताओं ने रात में ही चलना शुरू कर दिया। क्या धक्का मुक्की और थुक्का फजीती हो रही है? क्या अब आपका नाम हो रहा है? क्या अब आपको लोग अच्छा कहेंगे? आपकी बदनामी अब ज़्यादा हो रही है क्योंकि घटना घटी, उसमें बैठे हुए लोग जो घटना स्थल पर थे वो अब तक ज़िम्मेदार थे, लेकिन अब आप छावनी में तब्दील करके उस घटना विशेष को अपने से जोड़ रहे हैं। अपनी लायबिलिटी आपकी है, लेकिन आप उसे पर्सनली लेके चल रहे हैं और आप अब उस घटना स्थल पर पहुंचने के लिए जो भारत के लोकतंत्र का सम्मानित विपक्ष और मीडिया है और आलोचकों का वहां पहुंचना, समालोचकों का वहां पे पहुंचना, इसको रोककर आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आप ऐसा करने से आपकी आलोचनाएं बंद हो जाएंगी? क्या ये घटनाएं जो हैं आपके दामन पर एक दाग की तरह नहीं लगेंगी? शायद आप इसको समझ नहीं रहे हैं। 2014 यानी केंद्र और 2017 यानी प्रांत, आपसे पहले भी सरकारें रही हैं। विपक्षी दलों को ये अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ उठाए, पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, रैली, पद यात्रा, ये सारे अधिकार लोकतंत्र में हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। आपने आते ही 2014 और 2017 के बाद केंद्र और प्रदेश में ये इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए। आपने विपक्षी गणों से उनका विरोध करने का अधिकार छीन दिया। मैं स्वयं छात्र नेता रहा हूँ, युवा नेता हूँ। मैंने तमाम सरकारों के, चाहे वो केंद्र में किसी की भी हो, चाहे प्रदेश में किसी की भी हो, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी सत्ता के साथ में खड़ा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि आप हमेशा जो सरकार आती है उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं, चाहे वो कोई भी सी पार्टी हो। जी भैया, बिल्कुल मैंने यही किया है और आने वाले जीवन में भी विभिन्न तरीक़ों से अपना तरीका, पैटर्न बदल कर मेरा हो सकता है यही रूप आगे चले, क्योंकि संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है। हाँ, आने वाले भविष्य में कोई ऐसी सरकार या ऐसे अच्छे लोग आते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनका समर्थन भी करेंगे, जय जयकार भी करेंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन भाई, इससे पहले 14 और 17 से पहले मैंने भी तमाम सड़कों पर भूख हड़ताल, प्रदर्शन, पुतला दहन, ये सारे काम करे हैं। लेकिन उन सरकारों के होते हुए जिला प्रशासन ने कभी भी सीमा से परे आकर ना तो हमसे उंगली छुलाई, ना हम पे कोई मुकदमे दर्ज किए। बेशक 144 आज आप उसका कड़ाई से प्रयोग करा रहे हैं, उस समय भी थी, लेकिन हम पहले सूचना दिया करते थे अखबारों के माध्यम से या LIU को फ़ोन कर दिया करते थे कि भाई कल हम इस मुद्दे पर ये काम इस स्थान पर इतने बजे करेंगे। वहाँ पे संबंधित चौकी थाना की पुलिस पहले से मौजूद होती थी, LIU होती थी, मीडिया भी टाइम पे आ जाता था। हमने अपनी बात कहनी, अपनी विज्ञप्ति या अपनी जो भी बाइट है वो वहाँ पे दी और उसके बाद में हम अपना ज्ञापन देके जो भी वहाँ जिला प्रशासन की ओर से पहुँचे उनको देके अपना वापस लौट आए। तो यही होता है कि भाई सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर आपने कोई विरोध प्रदर्शन किया और उसको आपने लिखित रूप में शासन को प्रेषित कर दिया। अब ये हम क्या परिपाटी नहीं देख रहे हैं कि आप कहीं घटना होती है, हाथरस में हमने देखी और भी जगहों पे देखी। कल ताज़ा लखीमपुर में हुई ये घटना कि वहाँ
किसान मारे गए, हो सकता है और भी लोग मारे हुए, आगजनी की खबरें भी वहाँ से आ रही हैं और आप वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने के बहाने आप उस स्थल को छावनी बना देने का प्रयास कर रहे हैं। छावनी बनाइए, ठीक है, लेकिन आप विपक्षी दलों के नेताओं को वहाँ आने से रोक नहीं सकते। वहाँ मीडिया के पहुँचने को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है। कहीं भी किसी गांव देहात में भी, छोटे स्थान की मैं बात करता हूं, किसी की मृत्यु हो जाती है, अब तक उसके घर पे शायद उसका हालचाल जानने इक्का दुक्का कोई आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब कहीं डेथ हो जाती है, साधारण सी दरी बिछी होती है, बड़े बड़े लोग दूर दूर से कहाँ से सांत्वना देने उसकी देहरी तक आते हैं। क्या वो आना बंद कर दें? क्या ये परिपाटी गलत है? तो जब वो परिपाटी हमारे देश में है कि संवेदना व्यक्त करने लोग जाते हैं, वो उन्हें जाने दीजिए। वहाँ जाकर वो अगर आप पे दोषारोपण कर भी रहे हैं तो आप उसे सुनिए, समझिए, क्योंकि ये आपके शासन में, ये आपके समय में घटना घटित हुई है। हाँ, अब इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो आप अंदरूनी गोपनीय बैठक करके उसका अधिकारियों के साथ समाधान निकालने का प्रयास कीजिए कि भाई ये हो गई, आगे ना हो। यही अच्छी सरकार के कर्म है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप छावनी बनाकर उसे विशेष आकर्षण का पॉइंट बना रहे हैं कि जिसकी जिज्ञासा ना जगे अब वो वहाँ पे जाएगी। साल वहाँ चलो, और वहाँ चलोगे तो वहाँ पे तुम्हारे फोटो खींचेंगे, पुलिस से धक्का मुक्की होगी और नेतागिरी चलेगी। अरे ऐसा नहीं, ये तो आप गलत स्टैंडर्ड कर रहे हैं। आज आप बैरिकेड लगाकर रोक रहे हैं, कल को आप हो सकता है गोली चलाने का आदेश दे देंगे कि वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है या बैरिकेड को हाथ लगाती है तो हम स्टेट फायर करेंगे। तो क्या ये लोकतंत्र की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हम लोकतंत्र का गला घोटने का नक्शा बना चुके हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें ये तानाशाही रवैया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात कहने का। तो इस परिपाटी को मत बदलिए और अपनी शासन नीतियों में पूर्ववर्ती सरकारों का उदाहरण भी देखिए, समझिए, अध्ययन करिए, फिर आप आगे की कोई नीति बनाइए। मैं समझता हूँ कि आप अपनी नीतियाँ बनाने में भारत के लोकतंत्र की जो भावना है उसका ध्यान रखेंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी बात, हमारी भावनाएं अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।